हाय गाइस, माय नेम इज सुगुप्ता और आप देख रहे हैं मेरे चैनल कैप इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हमारा डे 15 है, जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है। इसके बाद हमारे जितने भी वीडियो आएंगे टेंस पर आधारित वीडियो आएंगे, जिसमें हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो 12 टाइप होते हैं, जैसे प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, इस तरह 12 ट्रांसलेशन के टाइप हम लोग सीखेंगे और उम्मीद करते हैं आप वॉच करेंगे। और जो हमारा लास्ट है इसको भी आप पूरा वॉच करेंगे। तो चलिए इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। कई वर्ष पहले भीमसेन नामक राजा राज रहता था। उसकी प्रजा राजा के कार्यों से बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि वह अपने प्रजा का ध्यान रखता था। वह अपनी प्रजा की हर समस्या का समाधान कर देता था। राजा के कार्यों से उसकी प्रजा दुखी नहीं थी। समय समय पर राजा अपने मंत्रियों से उनका हालचाल पूछा करता था। राजा के मंत्री बहुत ईमानदार थे। राजा का कोई भी मंत्री भ्रष्ट नहीं था। तो पहले बना लेते हैं मेनी ईयर्स एगो। कई वर्ष पहले, कॉमा लगा दीजिए। भीमसेन नामक राजा रहता था, तो हमारा सब्जेक्ट होगा द किंग लिव्ड नेम्ड ऑफ नेम ऑफ भीमसेन। इतना हमारा हो गया। कई वर्ष पहले भीमसेन नामक राजा रहता था, ठीक। उसकी प्रजा राजा के कार्यों से बहुत प्रसन्न थी। उसकी प्रजा राजा के कार्यों से बहुत प्रसन्न थी। किसके कार्यों से प्रसन्न थी? राजा के कार्यों से। द किंग ऐसे लगा दीजिए। वर्क लगा दी तो राजा कार्य हो जाएगा। वर्क्स, राजा के कार्यों से बहुत प्रसन्न थी। हैड, पास्ट परफेक्ट का है तो हैड लगाएंगे। हैड वेरी हैप्पी, हैप्पी, उसकी प्रजा खुश रहती थी। हिज सब्जेक्ट, एस जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि एस नहीं लगाएंगे तो सब्जेक्ट विषय का रूप ले लेगी। कौन सा विषय है, इतिहास, भूगोल, इस तरह आ जाएगा। और एस लगा देंगे तो प्रजा हो जाएगी। एस लगाने से आपका ये जो मीनिंग होगा वो प्रजा का होगा, ठीक है। राजा के कार्यों से उसकी प्रजा खुश थी, ठीक, बहुत प्रसन्न थी, खुश थी, क्योंकि वह अपने प्रजा का ध्यान रखता था। बिकॉज, बिकॉज नजदीक कर दीजिए। बिकॉज, क्योंकि वह अपने प्रजा का ध्यान रखता था। he was he was take care of his subject. Subjects, क्योंकि वह अपने प्रजा का ध्यान रखता। टेक केयर मतलब देख रेख, यानी हालचाल, मतलब टेक केयर ध्यान रखता था। बिकॉज ही वॉज टेक केयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। इतना हो गया। वह अपनी प्रजा की हर समस्या का समाधान कर देता था, ठीक है। तो ही यूज टू solve solve every problem प्रॉब्लम्स, ठीक है। एवरी प्रॉब्लम, सभी समस्याओं का समाधान कर देता था। किसका समाधान कर देता? अपनी प्रजा का। हिज सब्जेक्ट, हिज
सब्जेक्ट। ठीक, इतना हो गया। राजा के कार्यों से उसकी प्रजा दुखी नहीं थी, तो सब्जेक्ट हमारा आ गया उसकी प्रजा, हिज सब्जेक्ट। हिज सब्जेक्ट, ठीक है, हिज सब्जेक्ट डिड नॉट उसकी प्रजा दुखी नहीं थी राजा के कार्यों से, ही डिड नॉट सैड राजा के कार्यों से। किंग, इसमें ऐसे लगा दीजिए, द किंग ऑफ वर्क्स, राजा के कार्यों से उनकी प्रजा दुखी नहीं थी। ठीक है, आपका इतना हो गया। हिज सब्जेक्ट, ये तो हमारा यहाँ से ट्रांसलेशन खत्म हो गया। हिज सब्जेक्ट डिड नॉट सैड द किंग ऑफ वर्क, राजा कार्य से उसकी प्रजा दुखी नहीं थी। ठीक है, इसके बाद आप क्या, समय समय पर राजा अपने मंत्रियों से उनका हालचाल पूछा करता था। फिर हम आ गया द किंग यूज टू आस्क, उनका हालचाल पूछा करता था ना, ये हैबिट को शो कर रहा है। ही यूज टू आस्क आस्क पूछा करता था उनका हालचाल, उनका हालचाल। ठीक, तो उनका के लिए आप दियर लगा दीजिए, दियर वेल, वेल बीइंग का मतलब होता है हालचाल, वेल बीइंग, उनका हालचाल पूछा करता था किससे, अपने मंत्रियों से, समय समय पर अपने मंत्रियों से। हिज मिनिस्टर अपने मंत्रियों से कब, समय समय पर, टाइम टू टाइम। इतना तो हो गया, समय समय पर उनका हालचाल पूछा करता था। ठीक है, ये हो गया। राजा के मंत्री भी बहुत ईमानदार थे, राजा के मंत्री भी बहुत ईमानदार थे। द किंग ऐसे लगा दीजिए, मिनिस्टर, मंत्री होता है मिनिस्टर, किंग राजा के मंत्री भी बहुत ईमानदार थे। आल्सो वाज वेरी हॉनेस्ट, ठीक, राजा के मंत्री भी बहुत ईमानदार थे, तो मिनिस्टर राजा के मंत्री भी बहुत ईमानदार थे। ठीक है, ये हो गया। राजा का कोई भी मंत्री भ्रष्ट नहीं था। नन ऑफ द किंग, इसके लिए होगा नन ऑफ द किंग, नन ऑफ द किंग मिनिस्टर्स, राजा का कोई मंत्री, वर लगा देंगे इस वजह से क्योंकि प्लूरल है, वर करप्ट, राजा का कोई भी मंत्री भ्रष्ट नहीं था, वर करप्ट, CORRUPT, करप्ट। ये जब नन लग गया ना तो यहाँ पे वी आर नॉट नहीं लगेगा। ठीक है, ये नन सीधे लग गया तो ये पूरा मीनिंग दे रहा है कि राजा का कोई मंत्री भ्रष्ट नहीं था। नन ऑफ द किंग मिनिस्टर वेयर करप्ट। ठीक है, अब देखिए हम आपको कायदे समझाते हैं। मेनी ईयर्स एगो, बहुत वर्ष पहले, द किंग लिव्ड नेम्ड ऑफ भीमसेन, भीमसेन नामक राजा रहता था। द किंग्स ऑफ वर्क हैड वेरी हैप्पी हिज सब्जेक्ट,
राजा के कार्यों से उसकी प्रजा बहुत खुश थी। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज टेक केयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, क्योंकि वह अपनी प्रजा का ध्यान रखता था। ठीक है। ही यूज टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम हिज सब्जेक्ट, वह उनकी हर समस्याओं का समाधान कर देता था। ठीक है, समाधान कर देता था। हिज सब्जेक्ट डिड नॉट सैड किंग ऑफ वर्क्स, उसकी प्रजा राजा के कार्यों से दुखी नहीं थी। द किंग यूज टू आस्क देयर वेल बीइंग हिज मिनिस्टर टाइम टू टाइम, राजा अपने मंत्रियों से पूछा करता था, हालचाल पूछा करता था अपनी प्रजा के बारे में, अपनी प्रजा के बारे में समय समय पर पूछा करता था। देखो, समय, टाइम टू टाइम राजा अक्सर पूछा करता था हालचाल अपनी प्रजा का समय समय पर। किंग्स ऑफ वर्क्स, किंग्स ऑफ किंग्स मिनिस्टर, राजा के मंत्री आल्सो वाज वेरी होनेस्ट, राजा के मंत्री भी बहुत ईमानदार थे। नन ऑफ द किंग मिनिस्टर वर करेप्ट, राजा का कोई भी मंत्री भ्रष्ट नहीं था। ठीक है, फिर एक बार सरसरी तरीके से पढ़ लेते हैं। मेनी ईयर्स एगो द किंग लिव्ड, नेम ऑफ भीमसेन, द किंग्स वर्क हैड वेरी हैप्पी हिज सब्जेक्ट्स बिकॉज he was take care of his subject. He used to solve every problems his subject. His subject did not sad the king. The king of work, Raja, kings of workers, the works the king used to ask their well-being. His minister time to time. The king's minister also was very honest. None of the king's minister were corrupt. ठीक, उम्मीद है आपको ये ट्रांसलेशन पसंद आया होगा। आई होप, मुझे आशा है। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। टेक केयर। गुड मॉर्निंग।